अमरोहा से आपको बता दें, जहां निजी नर्सिंग होम में 13 दिन इलाज के बाद एक मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल और लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। जी सर, आपका परिचय? मैं साकिब हुसैन एडवोकेट। अच्छा, आपकी जो भाई की हत्या हुई थी, क्या मामला था जो इतने आप लोग क्रोध में हैं? ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हत्या का मामला क्या था। ये तो जांच हो रही है, अभी जांच के बाद पता चलेगा। 20 दिन हो गए जांच होते होते 20 और दिन हो गई। इसी वजह से जो है हमें ये रोष है कि अभी तक जो है कोई भी और गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ना ही पुलिस हमें जो है उसका इनकाउंटर जो हुआ है, ना ही उसकी कोई ऑडिट दे रही है ना। 26 को राशिद जो तृतीय क्लास के कर्मचारी थे जूनियर डिवीजन में, उनकी जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 एक्यूट जेल जा चुके हैं, बाकी एक्यूट अभी ऐसे ही बाहर हैं, जिसको लेकर हम कप्तान साहब से मिले। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द गिरफ्तारी का जेल भेजा जाएगा। पहले भी ऑप्शन उठाया गया था, फिर मामला दबा दिया गया। हाँ, वो जो उन्होंने 2 अरेस्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद कोई अरेस्टिंग नहीं हो पाई। इस वजह से हमारे अधिवक्ता समाज में सब लोगों में रोष व्याप्त है। तो इस वजह से हम लोग कप्तान साहब से मिले, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। अब जो ये विषय तो जांच का विषय है, इसके बारे में हम क्या हो सकता है। क्या करना है इस राय में? मेरा नाम कृपाल सिंह यादव कहते हैं मुझे। मैं जिला वार का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे 5 बार अध्यक्ष बनाया। मैं तो इनके साथ हूँ, उनके कंधे से कंधा लगा के हर वक्त चलने को तैयार हूँ। हम ही लोग एसपी साहब तक गए थे और हमने एसपी साहब से 20 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछी कि आपका थाना क्या कर रहा है। वही तो बोले आपके वकील ने बेल एप्लीकेशन डाल दी। मैंने हमारा काम अपने वकील से वापिस लिवाना है, हम अपने वकील से वापिस लिवा लेंगे, परंतु आप 20 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें बता दो कि आपकी पुलिस ने क्या करा। पुलिस वहाँ अज्ञात में 3 नाम है, उसमें वो पैसे बनाए जा रहे हैं। अज्ञात में किसी को पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, इन्हें पकड़ ले, लाओ, और पैसे लिए कोतवाल ने छोड़ दिया। वो हमने एसपी साहब से खूब कहा, वो चुप बैठ गए और वो कहा 2 दिन का या 3 दिन का मुझे टाइम दीजिए। मैंने टाइम तो 20 दिन का दे दिया। हमने तो कोई कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उसे भी रुकवा दिया जब तुम्हारा सिफारिश गई हम पे, सीओ की कहीं किसी की। आज तक तुमने प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछ के उनसे हम आए तो उनका नील थी। जब नील थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने ही, वकील ने एप्लीकेशन डाल दी है, तो वो हमने अपने भाई से नोट प्रेस करा दी। परंतु हम उनका कंधे से कंधा लगाया कि वो हमारा भाई था, रईस जो ख़त्म हुआ है, हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। राशिद उसके हर तरह से तैयार है। इसे हम नहीं कह सकते, ये विवेचना का विषय है। कैंडल मार्च हम लोग निकालने के लिए कह रहे थे, परंतु पुलिस वालों का दबाव जब हमारे पर आया कि हर्षवर्धन जी जो कोतवाल है, उसकी दादी छत पर से गिर के वो ख़त्म हो गई है, तो वहाँ गए हुए हैं, वो आ जाएंगे तो हम इन मुलजिमानों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। परंतु आज तक 20 दिन में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें नहीं मिली। तो हम लोग जो अपना अभियान चलाने के लिए, वकीलों भाइयों के चलाने के लिए हम फिर तत्पर हैं, अपने वकीलों के साथ हैं, और हम उसी ग्राउंड पर आ जाएंगे। हमने एसपी साहब से कह दिया कि हम बहुत नंगी कौम है हमारी वकीलों की, पढ़े लिखे हैं, काले कोट वाले हैं, इस पर कोई दूसरा रंग नहीं जमता। और वकील हमारे एसपी साहब ने हमसे आश्वासन दिया है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी देखता हूँ, कोतवाल को बुलाता हूँ, सीओ को बुलाता हूँ। अब वो किसे बुलाए के, ये क्या करते हैं, ये उनका काम है। नहीं तो हम तो कल परसों को फिर बैठ जाएंगे उनके जाके काम ना। दिन भर हम अपने भाइयों से कहेंगे काम छोड़ो और चलो, चल देंगे। 3 दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये उग्र आंदोलन होगा और कैंडल मार्च भी होगा। तो पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर ले, नहीं तो वकीलों का बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे यहाँ पर। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्या मामला है, ये तो जांच हो रही है, विवेचना में चल रहा है। जब उसके बाद देखेंगे। हमें तो इतना कहना है